सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बिना हमारी गलती के ही लोग हमें गलत समझने लगते हैं, वह भी एक सिर्फ ना समझ के कारण। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल यूथ मेन इंडिया। एक छोटी सी कहानी। एक जोहरी था। उस जोहरी की मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिवार में बहुत ही ज्यादा तंगी आ चुकी थी। तंगी इस कदर आ चुकी थी कि उसके बच्चे और उसकी बीवी दर दर भटकने लगे 2 समय की रोटी के लिए। यह समय उसके लिए इतना विपरीत समय था कि इस समय को उसने कभी भी ऐसा सोचा भी नहीं था। जोहरी की जो बीवी थी उसने अपने हार को निकाला, नीलम के हार को निकाला और निकालने के बाद अपने बच्चे के हाथ में रख दिया और कहा कि इस नीलम को हार को लेके अपने चाचा जी के पास जाइए और कह दीजिए कि चाचा कृपया इसको आप ले लीजिए, जिससे और कुछ रुपए जो हमारे बनते हैं वह रुपए हमें दे दीजिए। जब वह बच्चा उस नीलम के हार को लेकर अपने चाचा जी के पास गया और चाचा की दुकान में जब पहुंचा तो उसने चाचा से कहा, चाचा इस हार को आप ले लीजिए, जो भी इसका रुपया बनता है वो आप हमें दे दें, जिससे हमारे घर में 2 समय का खाना आ सके। जब चाचा ने उसके उस नीलम के हार को देखा, देखने के बाद उस हार को चुपचाप पन्नी में पैक करके फिर से बच्चे को दे दिया और कहा कि इस नीलम को हार को लेके अपनी माँ के पास जाइए और कह दीजिएगा कि इस समय बहुत ज्यादा मंदी है, जिसके कारण यह हार काफी घाटे में बिकेगा। उसके चाचा ने उसके हाथ में कुछ रुपए दे दिए, जिससे कि उसकी तंगी में कुछ राहत मिले। लेकिन उस जोहरी ने, जो उसके चाचा थे, चाचा ने कहा कि बेटा कल से यदि आप खाली हो तो आप कल से अपनी इस दुकान पे आ जाइएगा काम करने के लिए। जो रुपया होता है मैं आपको दिहाड़ी के रूप में रोजाना देता रहूंगा। यह बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसने जाके अपनी माँ को इस बात को बताया। माँ भी खुश हो गई कि चलिए, दुख के समय में चाचा ने साथ दिया और वह बच्चा रोजाना वहां पे अब जोहरी का काम सीखने के लिए चाचा की दुकान पे जाने लगा। वह 1 साल 2 साल ऐसे लगातार वह काम करता रहा और एक दिन इतना बड़ा जोहरी बन के निकला कि वह उसकी दुकान पे दूर दूर से लोग सिर्फ किसी चीज को परखने के लिए वहां पर उसके पास आने लगे। अब जब समय बहुत दिन हो गया तो उसके चाचा ने एक दिन फिर से उस बच्चे से कहा कि बेटा अपनी माँ से कह दो कि आज बहुत ही अच्छा दाम है, उस हीरे का बहुत ही अच्छा दाम है, बेचना हो तो बेच सकती हैं और जाके आप ला सकते हैं। जब चाचा ने उसके अपने बच्चे से कहा, उस बच्चे से कहा, तो वह बच्चा घर जाके अपनी माँ से इस बात को बताता है और माँ से उस हार को देखने के लिए कहता है। जब वह बच्चा उस बात को जब माँ से कहा और माँ ने जब उस हार को निकाल के उसके हाथ में दिया तो वह बच्चा पारखी वाला बन चुका था और उसने जैसे ही हार हाथ में लिया उसने देख के बता दिया कि यह हार नकली है और वह खाली हाथ चाचा जी के पास फिर से जा पहुंचा। तो चाचा जी ने उससे कहा कि बेटा कि तुम हार लेके नहीं आए। अब चाचा जी ने जब कहा कि तुम बेटा हार लेके नहीं आए तो बच्चे ने कहा, चाचा वह हार नकली था इसलिए मैं लेकर उसको नहीं आया। तो चाचा जी तुरंत उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा बिल्कुल सही आपने कहा। आज से 2 साल पहले जब यह हार आप लेके मेरी दुकान पे आए थे कि चाचा इसको बेच दीजिएगा, जो रुपया हो वह रुपये जो बनता है वह आप मेरे को दे दीजिए। यदि मैं उस समय आपको इस बात को बता देता कि बेटा यह हार नकली है तो शायद आप ये कहते कि मेरे दुख के समय में इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिया या इन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। आप क्या क्या भावनाएं मेरे प्रति सोचते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है उस ईश्वर की इच्छा थी कि आप एक दिन अच्छे जोहरी बन के निकले और इस बात को समझे कि आपके चाचा गलत नहीं थे। कभी भी आप भी इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें अनजाने में या किसी चीज या कोई व्यक्ति आपके परिवार के बारे में बोलता है या कहता है तो पहले उसको परख लें उस बात को, फिर उसके बाद अपने रिश्तेदारों के बीच में जाकर उस बातों के बारे में पूछ सकते हैं, जिससे आपके और आपके रिश्तेदारों के बीच में कभी भी कोई बात उत्पन्न ही ना हो और अच्छे से अच्छे रिश्तेदारी आप निभा सकें।
तो आज की कहानी सिर्फ इतना ही। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की बातों में ना आके हमें आपसी रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक माचिस की तीली ही आग लगाने के लिए काफ़ी होती है।